Hello everyone, a very good morning to all of you. I am Puneet and welcome to our YouTube channel Destiny Commerce Academy. तो आप सभी को पता होगा हम डेली रूटीन में MCQ सीरीज जो हमने स्टार्ट कर रखी है वही हम करते हैं. सो आप लोग भी सभी ने जो प्रीवियस मैंने MCQ सीरीज़ जो अपलोड की है वो आपने देखी होगी और अच्छा कमेंट करने के लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू. आज हम नई MCQ सीरीज़ लेके आए हैं आपके लिए मार्केटिंग मैनेजमेंट की. तो आगे हम क्वेश्चन करेंगे, कंसेप्ट वाइज हम चल रही हैं, टू द पॉइंट जैसे जैसे हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम सिलेबस कर रहे हैं और साथ के साथ हम MCQ कर रहे हैं ताकि हमें कंसेप्ट की अच्छे तरीके से क्लैरिटी हो सके. तो जल्दी से आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि कल फिर आपको MCQ की वीडियो टाइमली प्रोवाइड हो सके. आइए हम करते हैं स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है 21 क्वेश्चन, मार्केट आर क्रिएटेड बाय. इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका इकोनॉमिक फोर्स, यानी कि मार्केट के अंदर जो प्राइस क्रिएट किया जाता है वो किया जाता है इकोनॉमिक फोर्स से, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई से. ओके, नेक्स्ट 22 क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, कंज्यूमर परचेजिंग पावर इज डिटरमाइंड बाय. कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर है, परचेजिंग पावर का मतलब क्या हुआ, उसकी पेइंग कैपेसिटी लगा सकते हो या एबिलिटी लगा सकते हो कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए. तो वो किस तरीके से डिसाइड होती है, कौन डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन का मतलब कहाँ से निर्धारित की जाती है, तो वो होगी आपकी सैलरी से, डिस्पोजेबल इनकम, टोटल इनकम, प्राइस. सो करेक्ट आंसर इसका रहेगा बी, डिस्पोजेबल इनकम. अब हम बात करते हैं डिस्पोजेबल इनकम होता क्या है, थोड़ा सा आप लिख लीजिए यहाँ पे. डिस्पोजेबल इनकम का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल इनकम टैक्स, इनकम टैक्स एंड माइनस डिडक्शन. इन सब के बाद जो इनकम आपकी रिमेनिंग रह जाती है वो होती है डिस्पोजेबल इनकम. अगर आपकी डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा है तो आपकी परचेसिंग पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी. अगर डिस्पोजेबल इनकम कम है तो आपकी परचेसिंग पावर कम होगी. होप सो आप सभी को ये कंसेप्ट समझ आया होगा. नेक्स्ट है फिर आपका 23 क्वेश्चन, अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट दैट आर क्लोजली रिलेटेड. जो प्रोडक्ट आपस में क्लोजली रिलेटेड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मिक्स बोलते हैं, प्रोडक्ट लाइन बोलते हैं, प्रोडक्ट आइटम बोलते हैं या प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं. सो ये हमने मार्केटिंग की क्लास में डिटेल से टॉपिक किया हुआ है मार्केटिंग मिक्स के बारे में. ये जो सारा कंसेप्ट है ये आपका है प्रोडक्ट मिक्स का कंसेप्ट है. ये आपका जिन्होंने पढ़ रखा है उनको ऑलरेडी पता होगा कि प्रोडक्ट मिक्स के अंदर आता है प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट डेप्थ, क्या क्या आता है, प्रोडक्ट लाइन आती है, प्रोडक्ट डेप्थ आती है, प्रोडक्ट विड्थ आती है. ओके, तो ये सब हम स्टडी करते हैं प्रोडक्ट मिक्स के अंदर. अब क्लोजली रिलेटेड होते हैं वो किससे रिलेट होगा, सो आपका 23 का करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे प्रोडक्ट लाइन, यानी कि जो क्लोजली रिलेटेड आपस में प्रोडक्ट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट लाइन बोलते हैं. आप कोई भी आप आइटम लगा सकते हो जो एक जो कंपनी है वो आप जब सेपरेटली प्रोडक्ट बना रही है, लाइक अगर आप पेप्सी की अगर बात करते हो तो इसके अगर प्रोडक्ट लाइन की बात करते हैं जैसे कि 7 अप आ जाएगा, ड्यू आ जाएगा यहाँ पे, फिर स्लाइस, और फिर जब इनके भी फर्दर डिवाइड किए जाते हैं लाइक कितने कितने ml में आती है, अलग अलग तरीके का डिवीजन जो होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट डेप्थ बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट देखिए फिर 24 क्वेश्चन. आइए 24 क्वेश्चन की बात करते हैं. प्राइस एंड कंपटीशन इज इंक्रीजिंगली सेवरल इन, यानी कि प्राइस और कंपटीशन इंक्रीज कब होता है, जब इंक्रीज होता जाता है. तो हमने स्टेजेस पढ़ी थी जहाँ पे हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ते हैं, वहाँ पे हम स्टेजेस पढ़ते हैं कि कितनी हमारी स्टेजेस होती है. इंट्रोडक्शन स्टेज होती है, ग्रोथ स्टेज होती है, देन मैच्योरिटी स्टेज होती है एंड डिक्लाइनिंग स्टेज होती है. तो जब प्राइस और कंपटीशन इंक्रीजली बढ़ रहा है तो वो आ जाता है आपका ग्रोथ स्टेज के अंदर इंक्लूड होता है. नेक्स्ट आता है फिर आइडेंटिफिकेशन द वन विच इज डिमांड बेस्ड प्राइसिंग. आपका डिमांड बेस्ड प्राइसिंग कौन सा है जहां पर डिमांड के बेसिस पर आप प्राइस को सेट करते हो. सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी, मार्कअप प्राइसिंग. मार्कअप प्राइसिंग के बारे में आप लिख लीजिए थोड़ा सा, यहां पे लिख लीजिए, इट हेल्प इन एडिंग अ मार्जिन
into the cost to generate enough profit. ओके, ये हमने कुछ लिख लिया मार्कअप प्राइसिंग के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26 क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन, द मेन एम ऑफ रेगुलेटेड मार्केट, यानी कि जो रेगुलेटेड मार्केट होती है उनका मेन एम क्या होता है। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी रेगुलेटेड मार्केट होती कौन सी है, ये भी लिख लीजिए। रेगुलेटेड मार्केट इज होलसेल मार्केट where buying and selling is regulated and controlled by the state government through the market committee. ये आ जाता है आपका रेगुलेटेड मार्केट के अंदर। सो अगर हम मेन एम की बात करते हैं तो यहाँ पे मेन एम रहता है एलिमेंट द मिडल मैन, मिडल मैन को एलिमेंट करना, मिडल मैन को अवॉइड करना मेन एम रहता है आपका रेगुलेटेड मार्केटिंग का। नेक्स्ट देखिए फिर 26 क्वेश्चन कर लिया, 27 देखिए आप। 27 में हम बात करते हैं आइडेंटिफाई द वन विच कम अंडर सर्विस मार्केटिंग। सर्विस मार्केटिंग के अंदर कौन सा जो भी हमारे ऑप्शन दिया हुआ है वो ऑप्शन आपका इंक्लूड होता है या फिर हमें आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर अगर हम इंश्योरेंस की बात करते हैं तो इंश्योरेंस यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि सर्विस मार्केटिंग के अंदर इंक्लूड होता है। देन हम बात करते हैं 28 क्वेश्चन की। 28 क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं एगमार्क स्टैंडर्डाइजेशन इज गिवन टू। एगमार्क का जो स्टैंडर्डाइजेशन डिसाइड कर रखा है वो कौन सी गुड्स के ऊपर अप्लाई होता है। सो वो अप्लाई होता है आपके एग्रीकल्चर गुड्स के ऊपर। 29 क्वेश्चन की बात करते हैं मार्केटिंग बिगन एंड एंड विद, यानी कि मार्केटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पर एंड होती है। इसका अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो मार्केटिंग का जो हम बेसिकली कंसेप्ट पढ़ते हैं वो कंज्यूमर से ही स्टार्ट होती है और कंज्यूमर के साथ ही खत्म होती है। फिर हम 30 क्वेश्चन पे आते हैं। 30 में इन्होंने बोला यहाँ पे बोला डैश इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा। मार्केटिंग बेसिकली क्यों की जाती है, कोई भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए करते हैं हम, ठीक है। तो मार्केटिंग आपने सेल करने के लिए किया है यहाँ पे, तो फर्स्ट स्टेप मार्केटिंग का क्या होगा कि जहां पर जो कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। तो बाइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन मार्केटिंग। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन क्रिएट। ट्रांसपोर्ट क्या किस चीज की यूटिलिटी है वो क्रिएट करते हैं। तो आपको पता होनी चाहिए कि अगर हम ट्रांसपोर्टेशन का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो ट्रांसपोर्टेशन जो यूटिलिटी क्रिएट करते हैं वो करते हैं प्लेस की यूटिलिटी, यानी कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर जो भी गुड्स पहुंचाते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, तो प्लेस की यूटिलिटी जो है वो क्रिएट कर रही है। नेक्स्ट अगर 32 की बात करेंगे हम, देखिए फिर आता है आपका वेयर हाउसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। वेयर हाउसिंग क्रिएट डैश यूटिलिटी, सो टाइम यूटिलिटी, यानी कि आपको टाइम पर हर एक प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल हो जाता है, वेयर हाउस जो आपको प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट देखिए ट्रेंडिंग अप इज अ एक्ट ऑफ डैश हाई प्राइसिंग प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन। ट्रेंडिंग अप का मतलब क्या हुआ, समथिंग इज मोर एक्सपेंसिव, समथिंग इज मोर एक्सपेंसिव। ओके, सो ट्रेंडिंग अप का जो एक्ट है इसने बोला कि फिलअप छोड़ दिया, बीच के अंदर डैश दे दिया, फिर इसने बोला हाई प्राइस प्रेस्टिजियस गुड्स, जहां पे अगर कोई प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो हाई करना है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन के अंदर, तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, कुछ एडिंग कीजिए। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एडिंग। नेक्स्ट देखिए 34। जो स्टूडेंट भी वीडियो को देख रहे हैं लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी वीडियो लेक्चर देख सके और वो भी अपने MCQ की प्रैक्टिस जो है कॉन्टिन्यूसली कर सके और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सके। जिन स्टूडेंट ने भी इनरोल नहीं किया है
CET मेंस का जो बैच अभी चला हुआ है उसके अंदर अगर इनरोल नहीं किया तो जल्दी से जल्दी आप इनरोल कर लीजिए और आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। 34 क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, सेलिंग इज एन एक्ट ऑफ, सेलिंग जो है वो किस तरीके का एक्ट है, तो वो होता है फोर्सिंग, यानी कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं तो हम उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, उसको फोर्स करने की कोशिश करते हैं। देन आता है प्राइस इज एन डैश टर्म, किस टाइप की आपकी टर्म होती है, तो वो होगी अब्सोल्यूट नेचर की टर्म होती है, यानी कि एक्यूरेटली हम क्या करते हैं, प्राइस डिसाइड करते हैं और अब्सोल्यूट टर्म में होता है। फिर 36 की बात करेंगे, डैश इज द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय मैन्युफैक्चर टू गेट सक्सेस इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग के फील्ड, इसने बोला यहाँ पे कि एक जो मैन्युफैक्चर है, अगर मार्केटिंग के फील्ड में आपको सक्सेस होना है तो कौन सी पॉलिसी जो है वो आप अडॉप्ट करते हो, तो वो आ जाता है आपका करेक्ट आंसर मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स भी हम पढ़ के आए हैं। मार्केटिंग मिक्स में हमने क्या पढ़ा था, हमने 4 P's पढ़े थे मार्केटिंग मिक्स में, याद है क्या आप सभी को? 4 P's पढ़े थे। अब 4 P's के अंदर नंबर 1 आता है यहाँ पे प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस एंड प्रमोशन, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। ओके, आप सभी को पता होगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं, वहां पे आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर मिल जाएगा मार्केटिंग मिक्स के बारे में, वहां से हमने डिटेल से पढ़ा। जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा है वो इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर पा रही हैं। सो करेक्ट आंसर रहेगा मार्केटिंग मिक्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई भी मार्केटिंग के फील्ड में सक्सेस हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 37 क्वेश्चन की। 37 क्वेश्चन बोलते हैं डैश क्रिएट पर्टिकुलर इमेज इन द माइंड ऑफ कस्टमर, अगर किसी कस्टमर के माइंड में पर्टिकुलर किसी भी प्रोडक्ट की इमेज है तो सबसे पहले आपको क्या क्रिएट करना पड़ेगा, यहाँ पे ब्रांडिंग क्रिएट करनी पड़ेगी उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो ही कस्टमर के माइंड में क्या होगी, एक पर्टिकुलर इमेज जो है वो सेट होगी। फिर 38 की अगर बात करते हैं, सेकंड एलिमेंट द अफेक्ट द वॉल्यूम ऑफ सेल, सेकंड एलिमेंट कौन सा है जो सेल की वॉल्यूम को अफेक्ट करता है, सो यहाँ पे आएगा आंसर, करेक्ट आंसर प्राइस, यानी कि प्राइस आपके प्रोडक्ट का क्या है, वो आपका एलिमेंट होता है जो कि अफेक्ट करता है सेल वॉल्यूम को। 39 आएगा नेक्स्ट, देखिए एनीथिंग विच पोजेसेस यूटिलिटी इज, इसका जो अगर आंसर की बात करते हैं, यानी कि इन्होंने बोला कि जो भी उपयोगी है वह क्या है, तो वह क्या है यहाँ पे, फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, स्टॉक, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने बोला डैश इज द जनरल रूल सेटअप बाय मैनेजमेंट इटसेल्फ इन मार्केटिंग प्रोडक्ट डिसीजन। ओके, यहाँ पे क्या बोला गया कि जनरल रूल आपको कौन सा जो है वो सेट करना पड़ता है मैनेजमेंट में या प्रोडक्ट के डिसीजन के रिगार्डिंग। सो 40 का आंसर यहाँ पे आएगा ए आंसर, प्रोडक्ट पॉलिसी। प्रोडक्ट पॉलिसी इज द जनरल रूल सेट बाय द मैनेजमेंट इटसेल्फ इन द मेकिंग प्रोडक्ट डिसीजन, क्योंकि प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अगर आपको डिसीजन लेना है तो आपको प्रोडक्ट पॉलिसी के रिगार्डिंग रूल सेट करने पड़ेंगे। ओके, सो ये आज के हमने किए हैं 20 क्वेश्चन। इसी तरीके से हम एमसीक्यू डेली बेसिस पर आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू कर सको, और हमसे जितना बन पाता है हम आपके लिए करते हैं। आपके लिए क्वेश्चन जो है डेली बेसिस पे प्रोवाइड करवाते हैं, कंटेंट आपको डेली बेसिस पे टू द पॉइंट हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, और आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि और सारे फ्रेंड्स भी आपकी वीडियो को देख सके और बेनिफिट ले सके। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नेम है डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। ओके, तो यहाँ से आपको जो है वो पीडीएफ मिल जाएगी, आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि डेली के डेली जो अपडेशन आते हैं वो हम टेलीग्राम चैनल पर ही अपलोड करते हैं, और जो भी वीडियो कंटेंट होता है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।